जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। ये टेस्ट सीरीज पिछली टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चय तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। 31 उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 असत्य है। आयरलैंड के संविधान से इसे स्पेन के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन, ना कि यूएसए होगा, स्पेन होगा। यूएसए की जगह स्पेन होगा। स्पेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? कथन और कारण दिए गए हैं। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपात की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंध में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। कथन और कारण दोनों में से क्या सही है? तो दोनों में से कथन भी सही है। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंध में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। आम बहस फर्स्ट है बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांग पर मतदान, वित्त विधेयक पारित होना, विभागीय समितियों द्वारा जांच, विनियोग विधेयक पारित होना। तो इसमें से क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करते हैं। आइए, इसमें सही विकल्प हो जाएगा भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के 6 चरण हैं। अब 6 चरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बजट पारित होने की प्रक्रिया के 6 चरण 6 चरण हैं बजट पारित होने की प्रक्रिया के। पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है आम बहस। दूसरा आम बहस है। तीसरा चरण है विभागीय समितियों द्वारा जांच होना। विभागीय समितियों द्वारा जांच, तीसरा चरण है। चौथा चरण है अनुदान मांग पर मतदान। अनुदान मांग पर मतदान, चौथा चरण है। विनियोग विधेयक पारित होना। विनियोग विधेयक पारित होना, ये पांचवा चरण है। छठवां चरण है वित्त विधेयक का पारित होना। छठवां चरण है वित्त विधेयक का पारित होना। इस तरीके से जो होगा वो दूसरा पहला दूसरा पहला पांचवा पांचवा दूसरा पहला पांचवा तीसरा तीसरा के बाद छठा और चौथा, इस तरीके से होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है? इलाहाबाद 1868, हिमाचल प्रदेश 1971, जम्मू कश्मीर 1928, पटना 1916। तो कौन सा सही नहीं है? तो इलाहाबाद की स्थापना होती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। 1866, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश 1971 सही है, जम्मू कश्मीर 1928 सही है, पटना 1916 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन का इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। दूसरा इसलिए सही नहीं है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। चौथा वर्ष नहीं होगा, यहाँ 5वां वर्ष होगा, 5वां वर्ष। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं, वोहरा समिति का संबंध किससे है?
ओहरा समिति का संबंध जो है किससे है? वित्तीय सुधार से है, पुलिस से है, राज्यपालों की नियुक्ति से है, राजनेताओं अपराधियों की साठगांठ से है। तो ओहरा का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच साठगांठ से। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है, तो उसका मुख्य उत्पाद जो है आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आधार मेटा डेटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से बी, ऑप्शन बी सही है। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में कि अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में यह उल्लेखित किया कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संकलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 96। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 64 प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उच्चतम उदाहरण है? इकोटोन का उदाहरण है घास भूमि द्वारा नतमुख नदी तट। इनमें से कौन है? तो इनमें से जो है उपरोक्त सभी हैं। इकोटोन के उदाहरण उपरोक्त सभी। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन दो परिस्थितिक तंत्र के मध्य अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है। दो परिस्थितिक तंत्र के मध्य, दो समुदाय के मध्य स्थित जो ये क्षेत्र है, इसे ही बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदाय की तुलना में अधिक होता है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? ऑप्शन ए लाइबेरिया, बोलिविया, उरुग्वे, अंगोला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? तो बोलिविया की समुद्री तट रेखा नहीं है। बोलिविया की समुद्री तट रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करमेडेक गर्त, सुंडा गर्त, प्यूर्टोरिको गर्त, यूरेशियन बेसिन। कौन सा सही नहीं है? तो करमेडेक गर्त। करमेडेक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में, प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? युद्ध एवं संधि, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार व टेलीफोन, बैंक, बीमा और खाने। तो कौन सा सही नहीं है? तो कृषि, सिंचाई एवं सड़कें संघ सूची विषय से संबंधित नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। तो कौन सा सही है? पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कौन सा है पड़ोसी देशों की सीमा? देखते हैं। तो 7 है। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र राज्य में कौन सी राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से बालाघाट पहाड़ी, सतमाल पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, मैकाल पठार। कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकाल पठार। बाकी पहाड़ियाँ इसी में बालाघाट पहाड़ी भी है, सतमाला पहाड़ी भी है, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र पहाड़ी भी है। और जो मैकाल पठार है वो कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में
गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। नालिका, घाटी और नालिका। तो आइए देखते हैं 47 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, नालिका और नालिका और घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है कब जारी नहीं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा? तो फर्स्ट ऑप्शन है WWF द्वारा, UNEP द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, UN द्वारा। जो 48 है उसका आंसर हो जाएगा UNEP द्वारा। UNEP ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और यह UN एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति UN एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति और प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। अभी तक इसकी 6 रिपोर्ट 2019 का प्रकाशन किया जा चुका है। तो UNEP प्रकाशित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनजाति एक तरफ है, एक तरफ राज्य है। ओंगो अंडमान निकोबार में है, हलाम त्रिपुरा दिया है, लेप्चा सिक्किम में है, गद्दी गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गद्दी। गद्दी जो है गुजरात में नहीं है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। बाकी और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैनिक तापांतर भारत के किस जलवायु की विशेषता में से एक है? दैनिक तापांतर। पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमाचल का बर्फ आच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, अंडमान द्वीप का समुद्री क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र दैनिक तापांतर भारत के किस में स्थित है? सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। सुरमा घाटी और मेघना घाटी कहाँ स्थित है? तो सुरमा घाटी छोटा नागपुर के पठार में, मालवा के पठार में, मेघालय के पठार में, अरावली पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर सी, मेघालय के पठार में है सुरमा घाटी और मेघना घाटी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोविशियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जुरासिक काल में या ट्रायसिक काल में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिफेरस काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कार्बोनिफेरस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद के मनोनीत सदस्यों को, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद के सदस्यों को या उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आर्टिकल 54 के अंतर्गत ये बताया गया है, आर्टिकल 54 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। जो राज्य हैं उनकी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। 17वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 54। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 100 धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 109 में वर्णित है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 111 में है विधेयक पर सहमति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। राज्य है, लोकसभा सीटों की संख्या है। तो लोकसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 39 हो जाएगा।
राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में हो जाएगा 25, आमने सामने है। गुजरात में कितने हैं? गुजरात में हो जाएगा 26, आमने सामने है। महाराष्ट्र में 48। इस तरीके से हो जाएगा हमारा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? जो पेशा अधिनियम है वो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? ऑप्शन ए में दिया है एम.एल. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी में दिया है भूरिया समिति, ऑप्शन सी में दिया है सुरेंद्र मोहन समिति, ऑप्शन डी में दिया है अशोक मेहता समिति। तो कौन सी में लाया गया? तो भूरिया समिति में लाया गया। यह भूरिया समिति जो है सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन हुआ। कब हुआ था? 1994 में इस समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। यह है पेशा अधिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है शून्यकाल के संबंध में सत्य है? शून्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया नहीं जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 58 हमारा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, पुनर्विलोकन का अधिकार, विशेष इजाजत, 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 58 का डी सुमेलित नहीं है। बाकी 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 137 पुनर्विलोकन का अधिकार, अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत, जबकि अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन के अधिकार के बारे में उपबंध है। तो 59 का डी, अनुच्छेद 6 में भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये टेस्ट सीरीज को देखते रहिए और ये टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लगे, अच्छे अच्छे फैक्ट मालूम हो रहे हैं इसमें, तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।